कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव सोमवार को बुरहानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उन्हें महू में होने वाले जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण दिया। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने कहा कि यह यात्रा न तो चुनाव रैली है और न ही शक्ति प्रदर्शन, बल्कि यह देश के संविधान की रक्षा के लिए एक संकल्प यात्रा है। इसी के साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि वे संविधान बदलने की बात कर रहे थे, जबकि राहुल गांधी के संविधान बचाओ अभियान के बाद भाजपा 240 सीटों पर सिमट गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश का अस्तित्व संविधान और विधान की रक्षा से जुड़ा है। इसके अलावा पटवारी ने कांग्रेस पार्टी के विचारों की चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस का उद्देश्य मानवता, इंसानियत और भाईचारे का है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। उनका मानना है कि महापुरुषों का संदेश था कि सबसे महत्वपूर्ण गरीब और जरूरतमंदों की सेवा करना और इंसानियत की रक्षा करना है। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल रहे। साथियों, बात इतनी है कि रात को लगभग 11 बजे हम सब यहाँ एकत्रित होके क्या मंथन करने आए, क्या बात करने आए, क्या आपस में चर्चा करने के लिए आए। देश में जब संविधान का निर्माण हुआ तो उसका उद्देश्य था कि देश नियम कायदे कानून से चले और सबको समान अधिकार मिले, हर दृष्टि से, वो चाहे राजनीतिक दृष्टि हो, चाहे आर्थिक दृष्टि हो, चाहे सामाजिक दृष्टि हो। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें मेरे अधिकारों का हनन हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब देश का संविधान बनाया या निर्माण किया, उसकी चेयरमैनशिप जो उनने करके एक ऐसा देश का संविधान बनाया जिसमें किसी भी दृष्टि से तेरा मेरा न हो। साथियों, मध्य प्रदेश की स्थिति हम सब जानते हैं राजनीतिक रूप से कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो विपरीत परिणाम निकले, जब लोकसभा के चुनाव हुए तो उससे ज़्यादा निराशा हाथ लगी, पर जब 3 विधानसभा के चुनाव हुए तो लगभग 2-2.25 लाख लोगों ने एक साल में अपने मत को परिवर्तित किया। एक अमरवाड़ा का चुनाव था जो 19 राउंड तक कांग्रेस पार्टी जीती, आखिरी 2 राउंड में हम हार गए। दूसरा विजयपुर का चुनाव बहुत अत्यधिक अराजकता के बावजूद कांग्रेस पार्टी की झोली में आया। और सबसे बड़ा मैसेज, 20 साल के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को 1,46,000 की जो हम सीट हारे थे वो 10,000 पे आ गई। मतलब थोड़ा सा धक्का लगता तो शिवराज जी की लंका में आग लग जाती। साथियों, ये मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आप सबके सामने है। पर जब उपचुनाव हो रहे थे तो उन्होंने जनता में मैसेज दिया बीजेपी को, आज की सरकार को, कि आपने जो वादे किए थे जनता के सामने वो पूरे नहीं कर रहे। और हमें भी एक मैसेज दिया कि कांग्रेस भी अपने विचार के साथ एकजुटता से विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाए। मैं मानता हूं ये दायित्व हमारा है, हम अच्छे से करेंगे, ताकत से करेंगे। एक दिन भी पार्टी को ताकतवर बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, पार्टी ने बहुत चिंतन किया, गहन मंथन किया कि आखिर कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करना 2 दृष्टि से, एक निचले ब्लॉक और बूथ स्तर तक, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक पार्टी कैसे स्ट्रेंथन हो, ताकतवर बने। दूसरा वैचारिक रूप से कैसे कांग्रेस पार्टी ताकतवर बने। क्या विचार है कांग्रेस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का विचार है सर्वधर्म संभाव का विचार। कांग्रेस पार्टी का विचार है, अभी मैं ताली की बात बोलूंगा, जब बोलूंगा कि बजाना, अभी रुकना है। कांग्रेस पार्टी का विचार है मानवता का, इंसानियत का, जिसका एक उद्देश्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस मिट्टी में, इस देश की माटी में ये प्राचीन काल से चलता आया वसुधैव कुटुंब की बात, मतलब पूरा विश्व एक कुटुंब है। हिंदू धर्म की मूल परंपरा में प्राणियों में सद्भावना, मतलब इंसानों में तो हुई हो,
और जिसमें जीव है उसमें भी सद्भावना हो। कांग्रेस पार्टी का मूल विचार है जो भगवान राम, कृष्ण, पैगंबर साहब, गुरु नानक देव जी, महावीर, गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, जितने भी महापुरुष और ईश्वर हुए हैं, उन्होंने एक ही बात की कि सबसे महत्वपूर्ण है गरीब जरूरतमंद की सेवा करना और इंसानियत की रक्षा करना। त्याग बलिदान से भरा पड़ा है हमारा इतिहास। साथियों, हर युग में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने क्रूरता की, और हर युग में ऐसे भी लोग हुए हैं कि उस क्रूरता के खिलाफ खड़े हुए। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया सदन के अंदर, ये कोई नॉर्मल सामान्य बात नहीं थी और अनायास निकली हुई बात भी नहीं थी। ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। महात्मा गांधी जब जिंदा थे तो उनको गोली मार दी और जिंदगी भर से उनको गालियां दे रहे। ये पंडित नेहरू को गरीबी आज है कोसते उनको पुराने हिसाब को लेके। आज किसी भी प्रकार की देश में परेशानी है तो पंडित नेहरू को वो किसी रूप से टारगेट करते हैं। कैंसर लग गया है, उस कैंसर को आप कैसे निकालोगे? कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार है वो हमेशा केवल अफवाहें फैलाने के हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी जिसने देश आज़ाद कराया और मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष का दायित्व है पूरी ताकत से निभा रही है। हमें जनता ने जो जनादेश दिया कि हम सड़क पे लेके संघर्ष करें, हम 3000 का धान का दाम, 2700 गेहूं का दाम, 3000 बहनों के, 6000 की सोयाबीन, 450 का गैस सिलेंडर, जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में बोला था वो काम करे। पार्टी इसके लिए 1 साल से लगातार संघर्ष करी। जो आज का आने का नियोजन बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान अमित शाह जी ने किया वो सर्वविदित है, सबको पता है। उन्होंने बार बार उनके नेता संविधान पर जो सवाल उठाते हैं, बदलने की बातें करते हैं, ये देश के अस्तित्व पर खतरा है। जिस देश के संविधान पर सवाल उठते हैं उस देश की रक्षा करने का दायित्व हर देशभक्त नागरिक का है। कांग्रेस एक एक कार्यकर्ता देशभक्त हैं और संविधान और देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मैं मानता हूँ आज बुरहानपुर में आदरणीय अरुण यादव जी, आदरणीय सचिन भैया, आदरणीय मैं, हमारे सारे प्रभारीगण, सारे वरिष्ठ नेतागण, हमने सबने संकल्प लिया और संविधान की शपथ ली। वो मैसेज क्या है? ये मैसेज है कि जो राहुल गांधी जी मऊ आ रहे हैं उस पूरी भावना के साथ कि संविधान की रक्षा की कांग्रेस जन देशभक्त नागरिक एक एक शपथ के साथ इस काम को करें और भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है उसके खिलाफ खड़ा हो। इस कांग्रेस आपने हो गया, आपने भाजपा कह रही है कि जीतू पटवारी का भरोसा ही कांग्रेस पे तोड़ गया है। कोई बात नहीं। प्रभारी मंत्री का कहना, किसने कहा? प्रभारी मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को